नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शाह, रोबोटिक कैंसर सर्जन, प्रोलाइफ कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुलटेकड़ी, मार्केट यार्ड, पुणे से। इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि रोबोटिक सर्जरी की सहायता से स्टमक कैंसर का ऑपरेशन कैसे किया जाता है और उसमें एडिशनल बेनिफिट क्या है। कौन सा भी टेक्नोलॉजी अगर हम ऑप्ट करते हैं या उसको फंक्शनिंग में लाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ हमें एडिशनल बेनिफिट चाहिए ट्रेडिशनल वे से। आमतौर पे स्टमक के कैंसर में क्या किया जाता है, तो स्टमक का जो भी कैंसरग्रस्त पार्ट है वो आगे पीछे 5-5 सेंटीमीटर और उसके जो लिम्फ नोड है वो निकाले जाते हैं। परंतु स्टमक में क्या रहता है, स्टमक का जो ब्लड सप्लाई रहता है वो बहुत सारे वेसल से रहता है। मतलब मेन ब्लड सप्लाई तो सराउंडिंग आर्टरीज से आता है, बट उसके साथ ही लिवर को जाने वाली ब्लड वेसल, स्प्लीन को जाने वाली ब्लड वेसल, जो सिलैक एक्सिस जो बाकी के सब ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई देती है, वो उसके सराउंडिंग सब लिम्फ नोड्स हमें निकालने पड़ते हैं। ट्रेडिशनल वे से तो वो अच्छा होता ही है, परंतु रोबोट में क्या है, वो मैग्नीफिकेशन की वजह से और मूवमेंट की डेक्स्ट्रिलिटी वजह से वो ज़्यादा ईजीली, स्विफ्टली और प्रिसाइजली होता है। और जो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के हमें जो बेनिफिट्स है, मतलब पूरा चीर फाड़ नहीं है, पेशेंट को पेन नहीं है, ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन का रिस्क कम है, या ब्लड लॉस लेस है, और रिकवरी जो पीरियड है पेशेंट की रिकवरी, सुबह हम ऑपरेशन करते हैं, इवनिंग को पेशेंट चल फिर सकता है। सुबह ऑपरेशन करने के बाद इवनिंग को हम पेशेंट को सिप्स ऑफ वाटर, लिक्विड खाना चालू कर देते हैं। ये ट्रेडिशनल सर्जरी में पॉसिबल नहीं था। कोई भी ट्रेडिशनल सर्जरी, ओपन सर्जरी हम करते थे तो पेशेंट को पेन मैनेजमेंट, पेशेंट को आईसीयू में रखना, ये सब चीज़ें रहती थी। तो स्टमक कैंसर में स्पेसिफिकली लिम्फ नोड क्लियरेंस और जो डिसेक्शन है वो बहुत प्रिसाइजली होता है। एडिशनली रोबोट के जो स्टेपलर्स है वो AI ड्रिवन है, मतलब कितना टिश्यू थिकनेस है, कैसे कट करना चाहिए, ये भी हमें वो ज़्यादा सेंस अच्छे से कर सकता है और अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। तो स्टमक कैंसर में रोबोटिक सर्जरी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ऐसे ही जैसे कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के फ़ायदे हैं। बिना चिरफाड़ किया हुआ ऑपरेशन पेशेंट के बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत कम करता है। इसी के वजह से पेशेंट का रिकवरी बहुत फास्ट हो जाता है और पेशेंट जल्द से जल्द घर जा सकता है, अपना डे टू डे एक्टिविटीज़ चालू कर सकता है। सबसे ज़्यादा बड़ा एडवांटेज, अगर पेशेंट को ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है तो हमें जल्द से जल्द कीमोथेरेपी देना ज़रूरी रहता है। रोबोटिक सर्जरी के बाद हम दूसरे या तीसरे हफ्ता में ही पेशेंट को कीमोथेरेपी दे सकते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी से स्टमक कैंसर में बहुत ज़्यादा से अच्छे तरीके से हम सर्जरी कर सकते हैं। कैंसर रिलेटेड कोई भी आपका क्वेरी हो, स्टमक कैंसर रिलेटेड क्वेरी हो या रोबोटिक कैंसर सर्जरी के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन हो, नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।